राजेश जी, आप बहुत सीनियर हैं, आपने पूरे दौर में पत्रकारिता के उस शिखर को छुआ था जब देश में पत्रकारों की बहुत इज्जत हुआ करती थी, मान हुआ करता था और आप उस मान मर्यादा के सीधे हम लोगों के स्वाभिमान हैं। आपने उस दशक की पत्रकारिता की है और कांग्रेस को भी आपने बहुत नज़दीक से देखा है, कांग्रेस की सरकारों को देखा है। देश में एक अजीब-सा माहौल चल रहा है। जिस समय देश को कांग्रेस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एक मजबूत विपक्ष की ज़रूरत है। आज सुबह से जो तमाशा हुआ वो देश ने कभी नहीं देखा था। एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में आती है, एक व्यक्ति को पकड़ती है, तीसरे राज्य की पुलिस उस पुलिस को पकड़ लेती है, फिर चौथी बार में पहली वाली पुलिस फिर उस पकड़ो पुलिस को छुड़ा लाती है। 3 राज्य सुबह से नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। अगर काउंट किया जाए उसके इकोनॉमी में तो लाखों रुपए खर्च हो चुका है सुबह से अब तक, अगर आप पेट्रोल, डीजल, उनकी सैलरी जोड़ेंगे। एक मजबूत विपक्ष कहीं है नहीं। हर हर संवैधानिक जो संस्था है उसका मखौल उड़ रहा है, उसका उल्लंघन हो रहा है, उसकी मर्यादा तार तार हो रही है। ऐसे में कांग्रेस जैसे एक मजबूत विपक्ष की भूमिका थी, लेकिन कांग्रेस धीरे धीरे शनि शनि खत्म हो रही है। पार्लियामेंट का चुनाव लगभग सिर पे, लगभग मैं इसलिए कह रहा हूँ, 1.5 साल बहुत कम होता है पार्लियामेंट में तैयारी करने को उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए जो देश का सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे में 2 महीने से प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं बना पा रही है कांग्रेस। प्रियंका गांधी इंचार्ज हैं, प्रियंका गांधी का अता पता नहीं है। राजेश जी, कहाँ चूक हो रही है? गांधी परिवार से चूक हो रही है, स्ट्रेटेजी में चूक हो रही है, या कांग्रेस अब मूड में है नहीं, उसको लगता ही नहीं है, उसका हिम्मत टूट गई है, वो मान रही है कि वो खेल से बाहर है? देखिए संजय जी, अभी मुझसे पहले जैसे सुशील जी ने, नीरज जी ने और उमा शंकर जी ने जो बातें कही हैं, मैं काफी हद तक उन बातों में सच्चाई है। जमीनी हकीकत है। और हकीकत कई बार, सच्चाई कई बार कड़वी भी होती है। अब यह है कि उस कांग्रेस का, जिस कांग्रेस से हम एक सशक्त प्रतिपक्ष की उम्मीद करते हैं, क्योंकि भारत का जो मतदाता है वो बहुत आशावान है, वो उम्मीद कभी नहीं छोड़ता। और अब इस समय इस दौर में जो, जैसे कि आपने जो देश के हालात का जो बयान किया है, वो बिल्कुल सही है कि अगर मान लीजिए भारतीय लोकतंत्र की गाड़ी में अगर पक्ष का पहिया ट्रैक्टर का हो जाए और प्रतिपक्ष का जो पहिया है वो साइकिल का हो या और बैलगाड़ी का हो, तो दोनों उस देश के लोकतंत्र की गाड़ी जो है फर्राटे से दौड़नी जरा कठिन होती है। अब हम ये देख रहे हैं कि चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी का पहिया ट्रैक्टर का है और कांग्रेस का जो पहिया है वो हर बार उसका आकार और साइज है और दुर्बल, निर्बल, दीनहीन, महीन होता जा रहा है। लगातार जब आप चुनाव हारते हैं तो निश्चित रूप से उसका मनोबल कार्यकर्ताओं पे पड़ता है। अब एक मतदाता होने के नाते, पत्रकार होने से पहले मैं एक भारत का मतदाता भी हूँ। और भारत का मतदाता होने के नाते संजय जी, मैं ये चाहता हूं कि इस देश में प्रतिपक्ष मजबूत हो। और प्रतिपक्ष की मजबूती तभी होगी जब असहमति के सुरों को जनता स्थान देगी। जनता स्थान देने का मतलब मेरा ये है कि भाई 12 करोड़ मत कांग्रेस को अभी भी मिलते हैं, इतने सारे असफलताओं और नाकामियों के बाद। तो पहली जिम्मेदारी तो उसी की है कि उसको देश की लोकतांत्रिक गाड़ी को पटरी पे लाना है, तो एक मजबूत प्रतिपक्ष की भूमिका निभानी पड़ेगी। आपको याद है 2019 के जब चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक शिकस्त मिली थी जिस तरह से, उस समय राहुल गांधी अध्यक्ष हुआ करते थे और उसके तुरंत कुछ समय बाद महाराष्ट्र में चुनाव होने थे, आपको अगर याद हो। तो कुछ महीने तक अचानक उस शिकस्त की वजह से एक ऐसा शून्य बना कि पार्टी के शिखर पदाधिकारी जैसे मान लीजिए कोमा में चले गए थे। अब उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में जिस तरह से अभी जो नतीजे आए हैं, अब फिर ऐसा लग रहा है कि एक बार सारे शिखर पुरुष ऐसे मामले में जहां उनको और सक्रिय होकर के, भाई ठीक है, लोकतंत्र में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको हार मिली है तो उस हार को भी आपको सिर माथे लगाना पड़ेगा, लेकिन आपको अंततः लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। और सुशील जी ने जो, बहुत मैं समझ सकता हूं कि उनकी पीड़ा, एक कांग्रेसी की जो पीड़ा क्या है, वो भी एक झलक रही थी और एक पत्रकारिता का जो चिंतन है उनके अनुभव में, वो भी झलक रहा था। तो वो जो बात कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि अगर कांग्रेस पार्टी अपना घर दुरुस्त करने में जितना देर करेगी, अभी भी जमीन में, भारतीय लोकतंत्र की जमीन में कांग्रेस के बीज पड़े हुए हैं, लेकिन वो बीजों का अंकुरण तब तक नहीं होगा जब तक कांग्रेस पार्टी उन पे सिंचाई ना करे। आप देखिए, उत्तर प्रदेश तो गढ़ माना जाता था ना,
तो अब अगर नहीं हो रहा है तो इसके लिए कोई और दोषी नहीं है। फिलहाल तो मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस नेतृत्व को इस मामले में बहुत ही गंभीर रुख अपनाना चाहिए। प्रियंका गांधी ने चुनाव के दरमियान, प्रचार के दरमियान कई बार ये बात कही कि मैं उत्तर प्रदेश छोड़ के नहीं जाऊंगी। अगर मुझे ठीक याद है, अगर मैं गलत हूं तो आप लोग करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे याद आता है कि उन्होंने भाषणों में कहा कि मैं अब यहीं रहने वाली हूं, चुनाव के बाद में भी रहने वाली हूं और यहां छोड़ के जाने वाली नहीं हूं। लेकिन इधर जो इस तरह से वैक्यूम का निर्माण हुआ है, वो वैक्यूम हम जैसे लोगों को चिंता में डालता है। एक बात तो ये है। हालांकि जैसे दूसरी बात मैंने कही कि एक आशावादी हूं मैं, इसलिए मैं सोचता हूं कि अगर आपके पास एक दुपहिया स्कूटर है और अगर मान लीजिए चलते चलते उसकी हालत बहुत खराब हो जाए और आप किसी मैकेनिक के पास डालें, तो वो 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में उसकी ओवरहॉलिंग करके और बढ़िया करके तैयार करके आपको दे देगा। लेकिन अगर कोई 2x2 पुशबैक बस हो, वीडियो कोच हो और वो अगर लगातार बिगड़ती हालत के कारण रोडवेज की बस बन जाए, तो उसको वापस पुशबैक 2x2 वीडियो कोच में तब्दील करना बहुत आसान नहीं होता। और यही हालत कांग्रेस की है कि अब ये रोडवेज की जो बस है वो वापस कैसे बनेगी। हालांकि मैंने जो फिर तीसरी बात मैं जो कहूंगा कि मैं ठीक है, अब 1 अप्रैल से संगठन के चुनावों का ऐलान हो गया है। आपको याद होगा कि जब 5 राज्यों के चुनाव निकट थे तो शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में एक घोषणा हुई थी कि हाँ, अब इन 5 प्रदेशों के चुनाव के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। मेरा ख्याल है सितंबर में चुनाव हो जाएगा। मध्य प्रदेश में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में उन्होंने पदाधिकारी बदले हैं, एक पद एक व्यक्ति के से करके, और अभी भी संगठन में लगातार चुनाव हो रहे हैं। राजस्थान में भी लगातार 2-3 दिनों में, मुझे लगता है 1 हफ्ते में ही आप परिवर्तन देख लेंगे। छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की शुरुआत हो गई है। चुनाव अधिकारी सारे प्रदेशों में तैन हो गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये चीजें आमतौर पर पत्रकारिता का अनुभव मेरा ये है कि वो बहुत खबरें नहीं बनती कि अब सारे राज्यों में चुनाव अधिकारी नियुक्त हो गए। तो मैं तो सिर्फ एक आशा के नाते ये कह सकता हूं कि भाई चुनाव की कवायद उनकी चल रही है। हम आशा करें कि सितंबर तक सारी कुछ प्रक्रिया ठीक हो और हमें भारत में एक जिम्मेदार प्रतिपक्ष देखने को मिले। मैं एक पत्रकार के नाते नहीं, मैं एक जिम्मेदार भारतीय के नाते इस देश में एक ऐसा मजबूत प्रतिपक्ष चाहता हूं जो एक सरकार की आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। और इसमें मुझे लगता है ये एक ऐसा अनुष्ठान है जिसमें हम सबको अपनी आहुति देनी चाहिए। जी संजय जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजेश जी। जो माहौल है, लोकतंत्र का तगादा भी यही है कि सत्ता के सामने एक मजबूत प्रतिपक्ष होना भी चाहिए।